साल 2025 में दिल्ली में जो कार धमाका हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये वो पल था जिसने भारत की जो अंदरूनी सुरक्षा है उसकी नींव तक हिला दी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक हमले का हमारे देश की सुरक्षा के भविष्य के लिए असल में मतलब क्या है और हाँ, इससे क्या सबक सीखने की सख्त जरूरत है। दिल्ली, भारत की राजधानी, मतलब ज्यादातर लोगों के लिए तो ये सुरक्षा और एक तरह से व्यवस्था का दूसरा नाम है ना? लेकिन देखिए, इस एक हमले ने उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया और एक ऐसी कमजोरी को सामने ला खड़ा किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 13 से ज्यादा जाने, लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने, बस एक पल में सब खत्म हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन परिवारों की कहानी है जो बिखर गए। ये हमें आतंकवाद की असली मानवीय कीमत की एक बहुत ही दर्दनाक याद दिलाता है। तो जो कुछ हुआ उसकी पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें पहले उन घटनाओं को एक एक करके जोड़कर देखना होगा। सवाल यह है कि आखिर उस शाम दिल्ली के दिल में हुआ क्या था। सोचिए, शाम का सबसे बिजी टाइम, पीक रश आवर, और धमाका होता है लाल किला मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल सटी हुई एक पार्किंग में। ये शहर का कितना बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है ये हम सब जानते हैं। खैर, एक्शन फौरन लिया गया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी जो एलीट यूनिट्स हैं, उन्होंने तुरंत इलाके को घेर लिया। मेट्रो के गेट्स बंद कर दिए गए और पूरे एरिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी कार्रवाई थी जिसके पीछे एक बहुत ही साफ संदेश भी छुपा था। तो चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिर ये घटना इतनी गंभीर और एक खतरनाक चेतावनी क्यों मानी जा रही है। यहाँ पर ना कई खतरनाक फैक्टर्स का एक कह सकते हैं एक जानलेवा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहला, टारगेट देखिए, एक ऐसी पब्लिक प्लेस जो लोगों से खचाखच भरी थी। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। दूसरा, लाल किले के इतने पास हमला करना, ये सीधे सीधे देश की सत्ता को एक सिंबॉलिक चुनौती देने जैसा है। और ये शहरी आतंकवाद का वही जाना पहचाना पैटर्न है जो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाता है। लेकिन सबसे चिंता की बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा करता है। मतलब किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब सवाल ये उठता है कि देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक पर ऐसा हमला हो कैसे सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उन सिस्टमिक फेलियर्स, मतलब जो व्यवस्था में चूक हुई, उनकी जांच करनी होगी जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, हमारी पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था में चूक आखिर हुई कहाँ? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। जो शुरुआती जांच हुई है वो 3 बड़ी खामियों की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, करीब करीब आधी यानी 45% प्रॉब्लम तो खराब सर्विलांस सिस्टम की वजह से है। लेकिन इंटेलिजेंस के तालमेल में जो एक बड़ी कमी थी और गाड़ियों की जो नाकाफी जांच थी, वो भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। तो आइए इनमें से हर एक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पार्किंग लॉट जैसी जगहें सर्विलेंस के लिए बड़े बड़े ब्लाइंड स्पॉट बने हुए हैं। पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई संदिग्ध गाड़ी है तो उसे पकड़ने का कोई असरदार सिस्टम ही नहीं है। और तो और धमाके के बाद भी जो रिएक्शन था उसमें भी भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल साबित हुआ, जिसकी वजह से जरूरी मदद पहुंचने में भी देर हुई। ये जो हम देख रहे हैं ये शायद सबसे बड़ी विफलता की कहानी कहता है कम्युनिकेशन गैप। देखिए, सेंट्रल एजेंसी से जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला वो दिल्ली पुलिस तक सही समय पर पहुंचा ही नहीं, मतलब वो एक्शन ले ही नहीं पाए। और रियल टाइम में तालमेल की इसी कमी के इतने भयानक नतीजे निकले। इस हमले का असर सिर्फ उस एक जगह तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। तो अब देखते हैं कि इस एक घटना ने भारत के पूरे नेशनल सिक्योरिटी सीन को कैसे हिलाकर रख दिया है। देखिए, इस हमले के बाद ISI समर्थित स्लीपर सेल्स को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। साथ ही एक नया डर भी पैदा हो गया है जिसे एवरीडे टेररिज्म कह सकते हैं। मतलब भीड़ भाड़ वाली पब्लिक प्लेसेस पर हमले। और G20 जैसे सफल समिट के बाद दिल्ली पर वैसे भी स्ट्रेटेजिक प्रेशर बहुत ज्यादा है और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी हमारी राजधानी की सुरक्षा पर सवाल उठाने लगा है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? ठीक है, तो अब उन सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। इसमें वो कदम भी शामिल हैं जो फौरन उठाए गए और वो भी जो लॉन्ग टर्म सुधार के लिए जरूरी हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत तेजी से एक्शन लिया।
एनआईए ने तुरंत जांच अपने हाथ में ले ली। फोरेंसिक की टीमें सबूत जुटाने में लग गईं। दिल्ली सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और आसपास के सभी मेट्रो स्टेशंस पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे कर दिया गया। अब बात करते हैं एक मजबूत समाधान की, और वो है इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए जैसी सभी एजेंसियों को एक साथ जोड़ दे। इससे होगा ये कि जरूरी जानकारी रियल टाइम में शेयर हो सकेगी और वो जो खतरनाक कम्युनिकेशन गैप था उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा। ये जो हम देख रहे हैं, ये उस जरूरी बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। हमें एक बिखरे हुए और रिएक्टिव सिस्टम से, मतलब घटना होने के बाद एक्शन लेने वाले सिस्टम से, एक जुड़े हुए और प्रोएक्टिव सिस्टम की तरफ जाना होगा। एक ऐसा सिस्टम जहां एआई जैसी टेक्नोलॉजी हाथ से होने वाली मैनुअल जांच की जगह ले। तो इसके लिए कुछ बड़े अपग्रेड्स करने होंगे, जैसे एक एआई पावर्ड सीसीटीवी नेटवर्क जो खतरों को खुद ब खुद पहचान ले। दूसरे, स्मार्ट पार्किंग जोन्स जहां हर गाड़ी की एंट्री और एग्जिट स्कैनिंग कंपलसरी हो। और तीसरा, मेट्रो सिक्योरिटी और पुलिस के बीच रेगुलर जॉइंट मॉक ड्रिल्स, ताकि उनका तालमेल एकदम परफेक्ट हो। लेकिन एक मिनट, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। नहीं, सबसे जरूरी और आखिरी कड़ी है जनता की भागीदारी। हमें मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां हर नागरिक अपने शहर की सुरक्षा के लिए एक और जोड़ी आंखें बन जाए। तो अगर हम इसे समेटे तो एक मॉडर्न और असरदार सिक्योरिटी सिस्टम 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, जैसा कि हमने अभी बात की, टेक्नोलॉजी। दूसरा पिलर है इंटेलिजेंस, मतलब ऐसी खुफिया जानकारी जिस पर एक्शन लिया जा सके और जो सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी पिलर जो बाकी दोनों को आपस में जोड़ता है, वो है पब्लिक कोऑपरेशन, यानी जन सहयोग, क्योंकि इसके बिना कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से काम कर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर का मुद्दा नहीं है, ये रोजमर्रा की तैयारी का मुद्दा है। और इसे मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और पब्लिक कोऑर्डिनेशन, इन तीनों का एक साथ मिलकर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या ये हमला हमारी सुरक्षा को हमेशा के लिए बदलने वाला एक जरूरी सबक बनेगा, या क्या हम इस दर्द के कम होने के साथ साथ इस सबक को भी भूल जाने का खतरा मोल लेंगे? जवाब जो भी हो, उसी से हमारे शहरों का भविष्य तय होगा।